अपना कदम इस बाग में रखा तो मुझे कुछ तराना सुनाई दे रहा है। क्या किसी से कोई आपकी शान में गुस्ताखी हो गई? क्या किसी से? देश को नाम ने हिम्मत की, किसकी जरूरत है? देखो तो सही कौन है शाही बाग में। कौन हो रहा है? देख करके अभी आता। हाँ देख करके चिल्ला रहा है, क्या गले को फाड़ रहा है? उसको पता है कहाँ खड़ा है? कहाँ खड़ा? कहाँ खड़ा है? मार्ग में खड़ा। रास्ते में खड़ा है। पता है यहाँ पे नवाब साहब सैर करने के लिए आ रहे हैं। नवाब साहब लिंडा लिंडी नवाब तो नवाब साहब आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ भैया इसमें? अरे तशरीफ ला रहे हैं, रास्ते में खड़ा है, नवाबों के सामने खड़ा है। यार समझ नहीं रहा है, ये क्या खा रहा है? तो आप अरे टोटल जगह खराब कर तू। अरे उधर हमारा मिटा जाएगा और यहाँ शोरगुल नहीं करना, समझ रहा है ना? नहीं तो समझ रहा? अरे भैया मैं शोरगुल कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो अपने प्रभु से कुछ अरदास कर रहा हूँ। अरे क्या अरदास कर रहा है? चुप हो जा। नवाब साहब का भेजा बन गया ना तो तेरा सर कलम कर देंगे। ठीक मैं चुप हूँ। हाँ मियां मुंशी कौन है इससे गुफ्तगू कर रहे हो? अरे हुजूर कोई नहीं, खामा खा कोई हिंदू फकीर अच्छा खाना खान चिल्ला रहा है। हिंदू फकीर? चिल्ला रहा है। ये हिंदू लोग जो होते हैं ना खामा खा चिल्लाते हैं। अरे कोई समय होना चाहिए, इनका कोई समय ही नहीं है। ऐसा है? पक्को सेठ चिल्ली। अरे हम लोग भी तो है कितनी शांति से अल्लाह को मनाते हैं, दुआ करते हैं, और ये लोग दिन भर खड़ा मियां मुंशी आधी आधी चिल्लाते रहते हैं कुछ नहीं, और आपके चमन को गंदा कर रहा है। बुलाकर खिलाओ, पेश करो हमारे सामने। हुजूर क्या करेंगे, हिंदू फकीर है, कपड़े फटे हुए, बदबू आ रही है उसमें से ना, कितने रोज से खाया नहीं है। कोई बात नहीं है, लेकर के आओ, पेश करो। अच्छा हाँ तैयारी हुई दोनों की नहीं ए हिंदू फकीर, ए फकीर, ए सुन नहीं रहा क्या? और माया कहिए भैया। नवाब साहब का वीजा खराब हो गया है तो मैं क्या करूं? बुला रहे हैं। अरे मैं क्या करूंगा आपके? पेश हो जाओ। मैं क्या करूंगा भैया, आप अपने मार्ग से चले जाइए, मैं अपने मार्ग से अरे जाए। वीजा खराब कर दिया, भाग रहा है। क्या 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 कुछ अपराध बन गया क्या मुझसे? ये वही पता चलेगा। ठीक चलो चलो, कुछ कहेंगे तो नहीं? बस अब मुझे अब क्या वीडियो पता रख क्या तू। करेंगे? तमीज आज तक नहीं नहीं सब बोलना लग रहे हैं सली असली कटुआ है ऐसे बनाए साहब जय विठलनाथ की। सलाम वालेकुम सलाम। बाबा साहेब आज्ञा करें। आप बहुत अच्छा तराना सुना रहे थे। अरे हुजूर कैसा गा चिल्ला रहा था, भेजा खराब कर दिया इसने। इसको बोलते हैं ऐसा गाया जाता है। अरे एक शेख हमारे यहाँ देखो गवैया है, नसरू बसू खसरू। ऐसा है? को ले लो, हैं? नसीर को ले लो, अच्छा नसीर को, फकीर को। अच्छे गाते हैं। और क्या हुजूर आप सुनते नहीं है क्या तराना लेकर? ऐसा है मियां मुंशी, वो गाते नहीं, वो तो रोते हैं। वास्तव में बाबा जो गाते हैं, ओए होए गाते तो बताओ क्या गाते हैं? एक बार सुनाओ तो सही।
मैं कोई चीज गा देता हूँ। हाँ सुनाइए सुनाइए। ओ राम रहीम में अंतर नाही राम। हाँ मुट्ठी गरम कर सकता है। मुट्ठी गरम खूब बात में से बात करता। हाँ भाई तेरा बड़ा मैंने नाम सुना है, तू बहुत लड़ाई दंगा करता है भाई के। मुट्ठी गरम हुई। अरे बात मुट्ठी नहीं, क्या हो गया? हमारा यार मुट्ठी को गरम कर रहा है या मुंशी को ही गरम कर रहा है? आप ही तो कह रहे मुट्ठी गरम कर, तो मुट्ठी गरम करना कहते हैं इसको। और कैसे सुन, पेड़ उसका है, मैं तहसील में बैठता हूँ, मैंने सब देख रखा है। अच्छा और तेरा हो जाएगा। मेरा हो जाएगा? हाँ कुछ खर्च करेगा? वो पेड़ मेरा हो जाएगा। कुछ खर्च करेगा? जितना कहोगे उतना खर्च करूंगा। 5,000। 5,000? हाँ 20,000 का पेड़ है वो। अरे इतना नहीं बाबा, इतना कितना जल्दी वो जल्दी करा लेगा। तू कम कर दे, जितना करना जल्दी कर। 100। चलो चलो नवाब साहब के पास चल। जी बड़े आदमी बनी है। क्या हुआ मियां मुंशी? अरे हुआ क्या दामाजी, कुछ मत पूछिए। इनमें झगड़ा हो रहा था, मैं बचाव करने के लिए गया, इन लोगों ने मुझको लपेटे में ले लिया। अरे एक कंगली टूटी हुई है, दूसरी भी तोड़ना चाहते थे। इन दोनों के हाथ कर। भैया इस बात को लेकर के दोनों भाई आपस में झगड़ रहे हैं। दामाजी मेरा जंगल है, मेरा जो खेत है, खेत की मेड़ पे जो वृक्ष है बस वह सूख गया। समझ में आ गया। एक वृक्ष के लिए आप इस प्रकार से लड़ रहे हैं। क्या रामचरितमानस को आपने भली प्रकार से पढ़ा नहीं? भाइयों में प्रेम उस प्रकार का होना चाहिए जैसे प्रभु श्री राम और भैया भरत का था। मैं तो यही निवेदन करूंगा, तुम्हारा एक पेड़ है, दोनों भाई आधा आधा दे, पर लड़ना नहीं। ठीक है ना? मियां मुंशी ने भी समझाया होगा आपको। समझाया क्या? ये तो यूँ कह रहे थे मुट्ठी गरम कर दो। अरे रिश्वत मांग रहे थे। क्या कहा? कोई बात नहीं, मैं इनसे बात करूंगा आपको। अरे जा रहा है कि नहीं? तुमको पता नहीं है क्या नवाब साहब ने क्या कहा था? नहीं मैं नहीं मांगा। ये कह तो रहे थे कि तुम रिश्वत मांग रहे थे। छोटे मोटे लोगों का अरे अपने खुदा से तो कम से कम डरो। वैसे ही तुमको उन्होंने अंग भंग बनाया है, नहीं दामाजी, वैसे ही एक काम तुम्हारा नहीं है। और ज्ञात रहे आगे से यदि ऐसा उत्पात तुमने किया तो मैं नवाब साहब के पास जाकर के तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। हाँ ध्यान रहे, मैं जब तक यहाँ हूँ मेरी ही बात का पालन होना चाहिए। समझ रहे हो ना? समझ गया ठीक है। समझ गया। ना खाता है ना खाने देता। अरे मुंशी जी भूखे मरे, खाए पूरे मुंशी जी। अबे मुंशी है, मुंशी क्यों भूखा मरेगा? मुंशी तो सुबह खा के आया था। हम भूखे मर रहे हैं। तो तुम मर रहे हो तो मर जाओ, क्या बात है? और क्या है? अरे हमारे यहाँ अकाल पड़ गया है। तो तुम अकाल पे पड़ जाओ। अरे हम अकाल पे कैसे पड़ जाएंगे? वो हमारे ऊपर पड़ गया है। दामाजी से मिलना है। दामाजी से मिलना है। बढ़िया दामाजी। दामाद कहाँ से आए? दामा के गांव से हो क्या? अच्छा दामाजी, हमारी की दुआई हो। ये तुम्हारे गांव से आए हैं, कह रहे हैं दामाजी की। जय हो विप्र समाज की जय। कहीं क्या क्या हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। जिस दिन हमने आपके प्रसाद का अनादर किया था। बस आप कुछ ना कहें, आप बताएं कि इसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ घोर अकाल पड़ रहा है। अरे खाने के लिए
दाना नहीं है अनाज का। अब आप ही बताइए हम क्या करें, हमारे बालक भूखे मर रहे हैं। आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें मियां मुंशी। हमारी देख रहे हो क्या गरीब किसान ब्राह्मण हमारे पास में आए हैं। हाँ बोलिए। इनके यहाँ फसल हुई नहीं, हाँ हो सकता तो है। खाने के लिए अन्न नहीं। हाँ हाँ जो हमारे तो गोदाम है, हाँ जखीरे, हाँ गंगा जमुना नाम के, हाँ उनमें तो काफी अनाज है ना। हाँ बहुत भरा हुआ है। यदि इनको दे दिया जाए तो कोई बात तो नहीं होगी। बात तो कुछ नहीं, थोड़ा नवाब साहब से मशवरा ले लेते। ये बात भी तुमने उचित ही कही कि नवाब साहब से पूछना चाहिए, क्योंकि यह सारी संपत्ति नवाब साहब की है। हम तो देख रेख ही तो कर रहे हैं, परंतु आप अपने हृदय में विचार करें। पूछने जाएंगे, वहां से आएंगे तो कई दिन निकल जाएंगे, और इनकी स्थिति को देख करके ऐसा लग रहा है कि आज ही मर जाएंगे। अरे हमारे प्रकार की बात कर रहे हैं, हम सब खड़ा भी नहीं। हम, मैं समझ रहा हूँ आपके परिश्रम को, जितना मैं समझता हूँ उतना और कोई नहीं समझता। तो जितना जितना ये मांगते हैं आप दे दो। नवाब साहब से तो पूछ ही लेंगे, उनसे तो वो ऐसे है भी नहीं नवाब साहब। ठीक है, दे दो जितना ये। अरे कितना चाहिए बोल बोल जल्दी बोल। मुझे चाहिए 10 कुंटल। 10 कुंटल? हाँ हमारा 10 कुंटल खा जाएगा। अरे मेरा बहुत बड़ा परिवार है। जा जा, तुझे भी चाहिए किसी में 10 में? मुझे 2 कट्टा चीनी, 3 कट्टा गेहूँ, 5 कट्टा दाल। ठीक है चल चल चल, मेरा राशन पे ध्यान है। कट्टा चाहिए पहाड़ के नीचे हमारा ना खाता ना खाने दे रहा है। जब भी घर जाता हूँ तो बेगम जेब में हाथ डालती है, खाली मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। 4 बात सुनाती है। अब इस दामा की नवाब साहब से चुगली खाता हूँ। चुगली खाऊंगा तो ये हटेगा, मैं तहसीलदार हो जाऊंगा। मेरा नाम है मुंशी। देखता हूँ, चलता हूँ नवाब साहब के पास। दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। क्या हुआ मियां मुंशी, बहुत दिनों के बाद आए हो? सलाम। बाबा साहेब ने क्या ऐसी घूटी तुझे पिला दी कि तू हमको भूल ही गया? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बताऊं हुजूर, अब मैं कुछ कहूंगा तो आप तो मुंशी को झूठा बनाओगे। मैं तो पहले ही कह रहा था ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर आपकी माँ ने हिंदू है, अब उसने अपना रंग दिखा दिया। अच्छा। हाँ, अरे उसके गांव के कुछ वो लोग आ गए थे, उनके गांव में अकाल पड़ गया, तो वो दामा ने बिना आपके पूछे जो गंगा जमुना नाम के जखीरे थे उन गांव वालों में लुटा दिए। लुटा दिया? हाँ लुटा दिया, उन गाँव में भूखे मर रहे थे वो लोग। ठीक किया। बाबा साहेब जो काम करते हैं अच्छा ही करते हैं। बहुत खूब। ठीक किया समझ रहा हूँ। जब मैंने उनसे कहा दामा जी भाई थोड़ा नवाब साहब से मशवरा ले लेते, तो मुझ पे भड़क गया दामा। उससे बोला मुंशी, अरे नवाब के चमचे, मैं तुझको जानता हूँ और तेरे उस नवाब को जानता हूँ। यहाँ मंगल बेड़िया का नवाब ये दामा है, और वो नवाब किस खेत की मूली है। हम जो चाहेंगे यहाँ पर वो होगा। हुजूर मुझसे कहा था कोई बात नहीं, पर आज के सामने उसने गुस्ताखी की, इसी बात का मुझे बहुत वो हो रहा है। मियां मुंशी, तू कुछ ठीक नहीं कह रहा है। हुजूर सही कह रहा हूँ, अपने लौंडे की कसम खा रहा हूँ। ऐसा ही कहा कि नवाब किस खेत की मूली है, जब चाय उखाड़ के फेंक दूंगा। क्या कहा? उस हिंदू फकीर की यह हिम्मत कि नवाब से कहे कि नवाब किस खेत की मूली है? ठीक कहा। अगर कीचड़ की ईंट को उठा करके चौबारे पर रख दिया जाए तो सिर पर ही लगती है,
वही स्थिति बन गई है उस हिंदू फकीर की। ऐसा करो हुजूर, उसके हाथों में हथकड़ी डालो, सरे बाजार से घसीटते हुए ले जाओ और फांसी के फंदे से लटका दो। मेरे हुक्म की तामील होनी चाहिए। जाओ रखो फांसी। पक्को सारू लड़ाई फांसी मुंशी अब फांसी पर लटकेगा ना सैया, मुंशी बनेगा और थोड़ा रोजे काटा कर दामाजी दामाजी। मियां मुंशी रुदन क्यों कर रहे हो? क्या करूं दामाजी? सब खैरियत से तो है ना? नहीं, घर तो खैरियत है पर आपके लिए खैरियत नहीं है। क्यों? वो यहाँ से गया तो मैं घर गया था ना, और उधर से आते मैंने सोचा थोड़ा नवाब साहब से जोहार करता चलूं। हाँ। अब किसी ने माँ की चुगली खाई। कैसे? वो जो गंगा जमुना नाम के फकीरे लुटाए थे, हाँ हाँ। उस बात पर और नवाब साहब भड़क गए। क्यों? पता ही नहीं, मुझे क्या पता, किसी ने चुगली खा दी और उन्होंने कह दिया कि कल सुबह दामा को काके में घसीटते हुए सरे बाजार फजर के समय फांसी पर लटका था। मैं ये सब भली प्रकार से जानता हूँ कि यह सब किसने किया है। आप मुझे बताइए उसकी ये तकलीफ सब आपका ही किया हुआ है। नहीं क्योंकि आप ही गए थे यहाँ से 2-3 दिन का समय लेने के लिए, पर कोई बात नहीं, जैसे मेरे विठल भगवान की इच्छा, आपको जो आज्ञा हुई है अब वही करें। हाँ ठीक है। अफसोस हो रहा है ऐसा करते हुए, पर क्या करें, नवाब साहब का हुक्म आ जाइए। मालूम है तो पूरी कर। मैं मरने से पहले एक बार उनका दर्शन करना चाहता हूँ। वो भाई मिला देंगे, उनको बुला देना, नाम लिखा देना, जो भी हो परिवार से। वो मेरे परिवार के नहीं है, मेरे इष्ट हैं। अच्छा, जैसे तुम मस्जिद में जाते हो ना, हाँ हाँ जाते जाते हैं अल्लाह अल्लाह करने के लिए, हाँ हाँ। उसी प्रकार से यहाँ मेरे विठल भगवान का मंदिर है। तो इसको लंबा कर देता हूँ, अंदर चले जाइए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? और वैसे इस तरीके से मंदिर में नहीं जाते। अच्छा, ये घुसने का जो दरवाजा एक ही है, पीछे से तो नहीं घुसा? नहीं, एक ही। दामाजी मेरी ओर देख लेना, मेरी भी बीवी बच्चे हैं, आ जाना। मुझ में और आप में यही तो फर्क है। मैं आपको वचन दे करके जा रहा हूँ, आप वहाँ बाहर बैठ जाएं। ठीक है, आपका प्रवेश 50 बीवी है, सब ऐसी हो जाएंगी। कहाँ कहाँ हे विठल भगवान, आप अपने हृदय में यह विचार न करना कि यहाँ मैं आपसे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ, आप जिसके रक्षक हैं उसका अमंगल कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए जैसी आपकी इच्छा, शायद आपने ही नवाब को प्रेरणा दी होगी कि वह मुझे फांसी तक पहुंचाए। भगवान, मैं तो बस यहाँ आपसे यह कहने के लिए आया हूँ कि जिस समय वो लोग मुझे फांसी दें तो मेरे नेत्रों के आगे बस आपका ही दर्शन होना चाहिए। मैं आपकी ही छवि का दर्शन करूं, बस यही आपसे मैं चाहता हूँ। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, मुस्कान मधुर में, अरे आज मेरे भक्त रामा को फांसी लगने वाली है। यदि वे नहीं पहुंचा तो बहुत अनर्थ हो
हो जाएगा। इसलिए मैं दामाद जी का भिखारी बनकर उन गंगा यमुना नाम के दोनों गोदामों को भरकर राधे आता हूँ। राधे। कमरुद्दीन जी 101 रुपया कर राजा रानी के कोई 3 लोग सुखधानी के। मैं तो अपने ही मन की माला में भक्तों का नाम लेता हूँ। अरे यहाँ पे कोई है? बताइए आप कौन हैं? किस लिए आए हो? कहाँ से आए हो? जुहार है जुहार। जोहार है। मैं दामाद जी का बेगारी हूँ। दामाद जी की बेगारी? हाँ, और मैं नवाब साहब से मिलने के लिए आया हूँ। उनसे कह देना जो दामाद जी ने गंगा यमुना नाम के 2 गोदाम लुटाए थे, मैं उनकी भरपाई करने के लिए आया हूँ। ठीक है। ये श्यामपाल सिंह जी नगला अनी से आए हैं। कोई दामा का बेगारी आया है जो आपकी यमुना नाम की जो 2 गोदाम थे वह लुटा दिए थे ना, वो उनका कर पूरा करने के लिए आया है। दामा का बेगारी आया है और वो गोदाम भरना चाहता है। जी नवाब साहब। उससे कहो कि कोई वो छोटे मोटे गोदाम नहीं है, वो बहुत बड़े गोदाम है, उसकी बस की बात नहीं जो भर सके। कहो जाके। ठीक है। बेगारी जी। हाँ जी। वह छोटे मोटे गोदाम नहीं है, बहुत बड़े गोदाम है। आप कैसे भरोगे? अरे चाहे कितने भी बड़े गोदाम हो, 2 नहीं, आप जितने भी गोदाम खाली हो आप मेरे सामने रख देना, मैं सबको भर दूंगा। नवाब साहब पता है वो क्या कहता है? ये कहता है 2 गोदाम नहीं, आपके यहाँ जितने भी गोदाम हो खाली हो गए हो मैं उनको सबको भर दूंगा। ले जाओ, गोदाम दिखा दो। चलिए। छोटी सी झोली लेकर के गए थे बिट्ठू। ये बच्चा तो आया है ना, बड़ा चमत्कारी है। एक छोटी सी झोली है, उसको ऐसे करता है तो खाली हो जाती है, सीधी कर देता है फिर भर जाती है, और सारे गोदाम भरती है, और जितने गोदाम हमारे खाली थे वो भी फुल हो गए महाराज। क्या कहा? उस बेगारी के पास एक झोली है। जी ना। उल्टी करता है खाली होती है, सीधी करता भर जाती है, पूरे गोदाम भर दिए उसने। हाँ नवाब साहब। बेगारी को पेश करो हमारे साथ। बेगारी जी आपको नवाब साहब बुला रहे हैं। नवाब साहब जोहार है। कितना खूबसूरत है, बहुत इतना खूबसूरत तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। क्या बात है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है बिट्ठू, और मैं दामाद जी का एक छोटा सा बेगारी हूँ। क्या कहा? तुम्हारा नाम बिट्ठू है? हाँ। दामा के तुम बेगारी हो? जी नवाब साहब। छोटे से नौकर हो? हाँ जी। वाह, आप कितनी खूबसूरत हो। इधर आओ ना, इधर। बहुत, मैंने बहुत खूबसूरती देखी पर ऐसी रास्ता नहीं। या खुदा, मुझे ऐसा लगता है पूरी खुदाई इसमें ही बिठा दी। बिट्ठू, ये नवाब साहब। तुम्हारे इन लबों के मुकाबले
वो गुलाब क्या होगा, तुम लाजवाब हो, तुम्हारा जवाब क्या होगा। नवाब साहब, आप मुझे माल की रसीद दीजिए। माल की रसीद दो। जी नवाब साहब। वाह वाह, क्या बात है, बड़ी खूबसूरती है। माई बात। आज तक मैंने इतनी खूबसूरती कहीं नहीं देखी। पागल है ये का। बिट्टू, जो तेरी सूरत पे देखा मुंशी से टकराने का अंजाम। ज्यादा ऊपर पहुंचना चाहता था, तुझको सबसे ऊपर पहुंचा देता हूँ। कुछ खाना है? समय हो रहा है फांसी का। अच्छा अच्छा, फांसी का समय हो गया। अब 3 बोले, हाँ। जोर से खींचना, एक ही बार में हो जाए। मैं ये बच गया, तुझको टांग दूंगा। अच्छा, जल्लाद हूँ मैं हुआ। 1, ये 2 और उतारो बाबा साहब को, उतारो। और ये गुस्ताखी डर लग इस नमक हराम मुंशी ने की है, इसे फांसी से लटका दो। लटकाओ, लटकाओ। पकड़ो, 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 पकड़ो। नवाब साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मियाँ मुंशी को यह सजा ना देकर के कोई और सजा दे दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये देखा मियाँ, बाबा साहब को देख रहा है, तेरी कृपा को माफ कर दिया। और तू ऐसा कह रहा है, बाबा साहब अपने उस बिट्टू के दीदार करा दो। ठीक है, आओ दीदार करा। दामा जी ने ले जा करके विठल नाथ के दर्शन कराए नवाब जी को। वाह, माई बाप कहा था तूने मुझको, मैं लाखों में कहूंगा कि वो मेरे माई बाप आ जाए। वो कहीं नहीं झुका, आज विठल भगवान के सामने झुक गया। धन्यवाद।